नमस्कार। आज इस वीडियो में आपसे सामुद्रिक शास्त्र विज्ञान और हस्तरेखा विज्ञान के आधार पर हथेली में कुछ ऐसे चिन्हों के बारे में जिक्र करेंगे जो 100% जो है वो सत्य होता है। ये आजमाया हुआ और एक देखा हुआ ये चीजें हैं। चंद्र पर्वत पर भौंरी का तात्पर्य क्या होता है कि ये भौंरी एक चक्रनुमा बना होता है। भौंरी मतलब एक जाल नुमा बना होता है और ललाट पे भी बना होता है। ललाट पे ठीक बीचों बीच में नहीं होता, ये या तो आईब्रो, लेफ्ट आईब्रो के ऊपर या राइट जो भौहें हैं आपकी दाहिने या बाएं भौहों के ऊपर, ललाट के ऊपर जो बाल है, बेसिकली जो आपका बाल है वह बाल कुछ घुमावदार होता है। आप देखें तो देखेंगे ध्यान से तो आपको भौंरी नुमा एक चक्र जैसा बाल जो है घुमावदार होते हैं, अर्थात आप उसको कंघी से बाल झालेंगे तो एक सिधाई में नहीं जाएगा, वो अपने आकार में ही जो है सिमट जाता है। एक भौंरी एक गोल आकार की एक आकृति बनती है। तो आपको बताएंगे कि ये भौंरी और यह जो आप देख रहे हैं चित्र में, आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, इसमें जो है आपको मंदिर का साइन और ध्वजा का साइन भी दिख रहा होगा। अभी मैं इसको बना के दिखाता हूं, लेकिन आपसे यह निवेदन करूंगा बहुत ध्यान से देखिए। देखिए आपकी हथेली में जो चमड़ी पर बहुत ही पतली पतली सूक्ष्मदर्शी रेखाएं, बाल के समान जो बाल है आपका हेयर, उसी के बराबर की बारीक लाइनें जो है हथेली में बनी होती हैं। तो आज बताएंगे उसका क्या तात्पर्य है। और चंद्र पर्वत पर यदि भौंरी है या किसी व्यक्ति के ललाट पर भौंरी है, दाहिने या बाएं ललाट पर, लेफ्ट और राइट आईब्रो के ऊपर, देखिए ये रेखा ध्यान से देखिए, पतली पतली स्किन के साथ ही ये होती, स्किन में जो जल्दी नहीं दिखती हैं। कई व्यक्ति पूछते हैं गुरुजी कहाँ से आप बता रहे हैं कि हमारे हाथ में दिखाइए मंदिर, तो जब मैं दिखाता हूं तब वो देखते हैं। तब मैंने उनको कई बार बताया देखिए ऐसा है कि आप देखेंगे सब कुछ आपको तो नजर नहीं आ जाए। जो व्यक्ति जिस फील्ड में माहिर है, स्पेशलिस्ट है, वह देख पाता है और जिसको उस विषय में ज्ञान है। जैसे डॉक्टर्स हैं, किसी पर्टिकुलर चीज को, नस को, इसको उसको देख के आंख में वो देख करके यंत्र के द्वारा वो बता सकते हैं। ठीक उसी तरह से जिसको ज्ञान होता है, जिस फील्ड में वो माहिर होता है, वो बता सकता है। तो ये देखिए ये भौंरी चंद्र के पर्वत पर मैं जूम करके बनाया हूं, उसको बना के भी दिखा रहा हूं। तो ये जो भौंरी चंद्र पर्वत पर होती है उसका क्या कारण होता है, ऐसी भौंरी ऐसे चिन्हों का पाया जाना। यदि पाया जाता है तो आपको क्या समझना चाहिए। यदि चंद्र पर्वत पर ऐसा चिन्ह बना हो तो आप समझिए कि व्यक्ति या तो डूब के मर जाता है, ये डिपेंड करता है कि भौंरी किस आकार की है, या वो डूबने से बच जाता है। तो जल में डूब के मृत्यु होने की आशंका उसकी बहुत प्रबल होती है, जिसके हथेली में चंद्र पर्वत पर भौंरी होता है। और ये देखिए आप ध्यान से मंदिर का साइन है, आप ठीक से देखिए, मैं बना के भी दिखाता हूं आपको। यह मंदिर का साइन बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, हाथ में चंद्र पर्वत से ऊपर है, थोड़ा भाग्य रेखा के लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे। दूसरा ये मंदिर का साइन है, ध्वजा का भी साइन आप देख रहे हैं। ऐसे साइन सबकी हथेली में तो नहीं, लेकिन यह जो विशेष हथेली हमको प्राप्त हुई है उसको मैंने देखा और उसको आपको मैं बता रहा हूं कि इस हथेली में आप देखिए, यह देखिए मंदिर का साइन, ध्वजा का भी साइन है। तो देखने वाले को बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो दिखेगा। और ये चक्र का साइन है। तो चक्र मात्र, ये व्यक्ति डूबने की आशंका तो रहती है जल में, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिन पे चक्र का भौंरी जो होती है, जिनके चंद्र पर्वत पर होती है भौंरी, वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही बड़े विचारक होते हैं, ए ग्रेट थिंकर। जितने लोग बहुत बड़े बड़े विचारक पाए गए हैं ना, उनके चंद्र पर्वत पर हथेली में भौंरी देखा गया है। और जिसके भौंरी होती है वो बहुत बड़ा सोच विचार करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है, इनको डर नाम की कोई चीज नहीं होती, डरते नहीं हैं, अच्छे कामों को करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते, साहसी होते हैं, बहुत ज्यादा निर्भीक होते हैं। ये आत्मसम्मान को पाने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे लोग बहुत पराक्रमी होते हैं, अपने पराक्रम से बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है समाज में हासिल कर लेते हैं। और ये बुद्धिमान भी होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचते हैं, विचारक होते हैं,
तो बुद्धिमानी होते हैं जिसके चंद्र पर्वत पर ये जो है गोला में बना हुआ है आपकी भौंरी, जिसके चंद्र पर्वत पर हथेली में, और बाएं या दाएं लेफ्ट और राइट आईब्रो के ऊपर जो बाल का जो चक्र होता है, ऐसे चक्र पाए जाने वाला व्यक्ति जल में डूबने का आशंका तो रहती है, लेकिन बहुत बड़े विचारक होते हैं। सहनशीलता इनके अंदर बहुत ज़्यादा भरी होती है। ऐसे लोगों को देखा गया है दयावान होते हैं। देखिए बहुत पतली पतली जो रेखाएं आपको मैं बनाता, इसलिए क्योंकि आप देखें और इसको जानें, ध्यान से देखिए। तो ऐसा भौंरी का पाया जाना वाला व्यक्ति जो होता है वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेता है, और जिन लोगों गरीबों को जो देखता है तो इनका दिल जो है दया से पखिल जाता है, दया से ये लोग पिघल जाते हैं। तो ये दीन दुखियों की, गरीबों की मदद करने वाले होते हैं और बहुत तेजस्वी होते हैं। ये थिन लाइनें हम बना इसलिए रहे हैं कि आप समझें ये कहाँ से ये बता रहे। ये जो थिन लाइनें जो है, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, एकदम चमड़ी में आपके बाल जैसी ये रेखाएं पतली 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 ये बनी होती हैं। तो ध्वजा, मंदिर और ये जो आपने चक्र देखा, इसको भौंरी के नाम से जाना जाता है। और सामुद्रिक शास्त्र विज्ञान में ये मेंशन है आपके ललाट के ऊपर, जिस किसी व्यक्ति की भौंरी होती है उसको जल में डूबने की आशंका पूर्ण रूप से बनी रहती है। इस बात को आप जान लीजिए। ऐसे व्यक्ति, देशभक्त की भावना इनके अंदर बहुत देखी गई है, बहुत ही पैट्रियाटिक होते हैं ऐसे लोग, ये भौंरी। और ये मंदिर वाला जैसे ऐसा मंदिर का चिन्ह जो है, ये देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, मैंने बना के भी दिखाया। तो ऐसे में फिर देख लीजिए, ईश्वरीय कृपा वाला, अर्थात इनके रोम रोम में राम बसते हैं। ऐसे व्यक्तियों के रोम रोम में राम बसते हैं, डरते नहीं हैं किसी से, और सकारात्मक विचारों वाले होते हैं, और अपने भावनाओं पे कंट्रोल, और पूरे देश दुनिया को समझने वाले व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग। ये बड़े ही कार्यकुशल होते हैं, खुले विचारों वाले भी होते हैं। तो ये आज मैं आपको विशेषतः यह वीडियो इसलिए दर्शाया और दिखा करके बना रहा हूँ। यदि ये भौंरी चंद्र पर्वत की तरफ तो डूबने की आशंका, यदि थोड़ा सा सड़क के राहु की क्षेत्र अर्थात बीचों बीच में हथेली में जाए तो जो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति लॉटरी, सट्टा और अचानक से धन की प्राप्ति करता है। तो ये चक्र, नॉर्मली आपने ऐसा चक्र देखा होगा अंगूठे में, पहले पोर पर, हाथ की अंगुलियों में, लेकिन यदि ये भौंरी और ये चक्र जिसे कह लीजिए माथे पर और हाथ में यदि है, तो जिस जिस गुणों का मैंने वर्णन किया वो डेफिनेटली ऐसे पाए जाते हैं। और ये मंदिर हो गया, ध्वजा हो गया, और ये भौंरी हो गया। ये जो नीचे का जो ग्रेट बड़ा सा ट्रायंगल है ध्वजा के रूप में दिखता है, और ये देखिए मंदिर का साइन है। तो आपको इन तीन चीज़ों की जानकारी आज विशेष रूप से मैं बना करके जूम करके, ताकि आप देखें कहाँ दिख रहा है मंदिर। बहुत सारे लोगों को कई चिन्हों का जिक्र करता हूँ, वो फिर बताते नहीं आपने उस दिन बताया तो अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। यस, ये दिखाई देगा। ध्यान से देखेंगे उस विषय पर, उस ज्ञान को थोड़ा समझेंगे, तब आपको निश्चित तरफ से दिखाई देगा। और ये जो है मेरा विश्वास है कि आप किसी का भी हाथ देख करके पाएंगे तो तकरीबन 100 में से एक आदमी, 2 आदमी ऐसे मिलेंगे ही, 4-5 आदमी, 5%। ऐसे लोगों को इनसे हाथ में होगा। मंदिर वाला साइन हो सकता है ना मिले, ये भौंरी वाला तो जरूर मिल जाता है। तो अधिक बहुत सारे लोग जो है जल में डूबने से बच जाते हैं। तो ये है इस वीडियो में। फिर अगले मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।